स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। आज सच की जीत हुई है। जी हां, सच की जीत हुई है और तमाम साजिशों की हार हुई है। रिपब्लिक भारत ने एक मुहिम शुरू की थी, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की मुहिम, और धीरे धीरे एक एक दिन करके वो मुहिम कैसे जन आंदोलन बन गई, उसके लिए सबसे पहले शुक्रिया आप लोगों को, क्योंकि हम सब एक साथ थे। इसीलिए आज सीबीआई फॉर सुशांत सिंह राजपूत, सीबीआई फॉर एसएसआर, यानी सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई करे, ये फैसला देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अब सीबीआई करेगी जांच तो बड़े बड़ों पर आएगी आंच। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। सुशांत पर सच की जीत, साजिश की हार। 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। रिपब्लिक भारत की जीत, सुशांत को न्याय की उम्मीद। मैं अर्नव जी आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने इस केस को किस तरह देखा हमको नहीं मालूम, लेकिन आपने एक आग लगा दी थी पूरे देश में। जांच का रास्ता साफ, सीबीआई करेगी इंसाफ। न्याय मिले, उनके परिजनों को न्याय मिले, इसके लिए हम लोग लगातार जो है आवाज उठाने का काम किए हैं। सीबीआई करेगी जांच, बड़ों बड़ों पर आज। अब एक ईमानदार इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। झूठ पर प्रहार, उद्धव सरकार की करारी हार। ये तो ठाकरे सरकार सबक सीखेगी। आज जो अदालत का फैसला आया है, ये महाराष्ट्र सरकार के अहंकार को करारा झटका है। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक भारत की मुहिम पर अपनी मोहर लगा दी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या का केस बताकर पहले दिन से दबाने की कोशिश की गई, सबूत मिटाने और सच को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन रिपब्लिक भारत ने सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम चलाई। 60 दिनों में मुंबई पुलिस एक एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाई, लेकिन रिपब्लिक भारत ने कई तथ्य देश के सामने रखे, कई स्टिंग ऑपरेशन किए। रिपब्लिक भारत की मुहिम को देश के साथ साथ दुनिया का भी समर्थन मिला और आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने सीबीआई को जांच सौंपकर हमारी मुहिम पर अपनी सुप्रीम मोहर लगा दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, सीबीआई सुशांत केस की जांच करेगी। मुंबई पुलिस सारे दस्तावेज सीबीआई को सौंप दे। मुंबई पुलिस सीबीआई का सहयोग करे। सीबीआई जांच की सिफारिश कानूनन सही थी। पटना में एफआईआर दर्ज करना भी सही था। कोई और एफआईआर हुई तो सीबीआई को ट्रांसफर होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है, उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी, वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। अच्छा होता अगर महाराष्ट्र सरकार स्वयं कहती कि साहब इस पूरे में हम चाहेंगे कि अगर ईमानदार जांच के लिए सीबीआई की जांच परिवार मांग करता है तो हम भी स्वीकार कर लेते हैं। कोर्ट के फैसले के साथ जहां देश में जश्न का माहौल है, वहीं मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की झटपटाहट बढ़ गई है। आनंद फानंद में बैठक बुलाई जा रही है। कोर्ट के फैसले के साथ ही सीबीआई ने अपनी कमर कस ली है। 3 सदस्यीय टीम कल मुंबई पहुंच जाएगी। सीबीआई ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर सारे तथ्य और सबूत मांगे हैं। सीबीआई दिशा सालियान और सुशांत के मौत के कनेक्शन की भी जांच कर सकती है। सीबीआई के सामने भी बड़ी चुनौती है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, वो लोग सीबीआई के रडार पर होंगे जिन्होंने सुशांत के खिलाफ साजिश की। रिपब्लिक भारत सुशांत को इंसाफ दिलाने तक मुहिम जारी रखेगा। सुशांत को न्याय मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में सबसे पहले रिपब्लिक की इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अभी ये मुहिम जारी है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं, सुशांत पर सच की जीत, साजिश की हार हुई है। मैं आज महाभारत में पूछ रही हूं कि जांच का रास्ता साफ है, अब सीबीआई करेगी इंसाफ। सवाल मैं पूछ रही हूं कि सीबीआई अब करेगी जांच तो बड़े बड़ों पर आंच। सवाल आज मैं पूछ रही हूं कि बिहार पुलिस की जीत उद्धव सरकार की हार है क्या? और सवाल मैं पूछ रही हूं कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को क्या अब इस्तीफा देना चाहिए? मेरे साथ जो मेहमान हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार जुड़ रहे हैं। मेरे साथ सबसे पहले सुशांत की दोस्त
और सबसे पहले रिपब्लिक पर उनके समर्थन में बोलने वाली उनकी दोस्त स्मिता पारेख जुड़ रही हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अंकित आचार्य। रिपब्लिक पर लगातार उन्होंने अपनी बात रखी है, उनको इसके लिए धमकियां भी मिली हैं। हमारे साथ रिपब्लिक भारत पर एक बार फिर जुड़ रहे हैं गणेश हिवरकर, सुशांत के दोस्त थे, करीबी रहे और आज एक बार फिर बोलेंगे जब सीबीआई जांच का फैसला सुना दिया गया है। तरुण खन्ना एक्टर मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुजा कपूर क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट वकील हमारे साथ जुड़ रही हैं। संजय गुप्ता राजपुंज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं विकास गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट में वकील है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं सबसे पहले बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुप्तेश्वर जी बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर, महाभारत पर। सबसे पहले ये बड़ी जीत है पूरे देश के लिए और आपके लिए व्यक्तिगत रूप से बड़ी जीत है क्योंकि आपने भी इस पूरे मामले में सच का साथ दिया, लगातार अपनी बात रखी। बिहार की बात थी और बिहार की बात बाद में पूरे देश की बात बन गई। मेरे मन में दर्द था, मेरे मन का दर्द पूरे देश का दर्द बन गया, पूरी आवाम जुड़ गई, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जुड़ गया और इसमें आपके चैनल ने तो लीड ही ले लिया। तो पूरे देश की आवाम की आवाज हो गई और वो आवाज पहुंच गई माननीय सुप्रीम कोर्ट तक और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब हमारे पक्ष में फैसला दिया तो मैं बहुत खुश हूँ, पूरा देश खुश है। मेरी जीत नहीं है केवल ये, न केवल सुशांत के परिवार की जीत है और ये आपकी और आपके चैनल की भी केवल जीत नहीं है, ये 130 करोड़ आवाम की, देश की जीत है, न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। डीजीपी साहब मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी क्योंकि बहुत से लोगों ने आप पर व्यक्तिगत आरोप लगाए, आप पर कई कसीदे कहे, आप पर कई आरोप लगाए, उनको क्या कहेंगे आज के दिन? मैं कुछ नहीं कहा, मैं उनको प्रणाम करता हूं, बहुत आदर के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ उनको भी प्रणाम करता हूं क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो जब तक आपके आलोचक नहीं रहेंगे तब तक आप में निखार भी नहीं आएगा। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं, उनकी हर आलोचना मुझे स्वीकार है। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे गालियां दो लेकिन सुशांत को न्याय दो, मुझे व्यक्तिगत गाली दो, मुझे मारो, मेरा अपमान करो, सब मुझे बर्दाश्त है लेकिन सुशांत के साथ न्याय होना चाहिए। अब मुझे गाली दें कोई परवाह नहीं, मुझे जूते मारें तब भी कोई परवाह नहीं, मुझे जो कहना हो भला बुरा कहें कोई परवाह नहीं। सुशांत को न्याय मिल गया, भारत के बेटे को न्याय मिल गया, बस यही हमारी जीत है, यही इस देश की जीत है। मैं इसी से स्वतंत्र खुश हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ भी किसी ने कहा उसका मुझे कोई मलाल नहीं, कोई दुख नहीं। गुप्तेश्वर जी मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी, रिया ने अब किस तरह से बिहार सरकार पर, बिहार के मुख्यमंत्री पर, आप पर सवाल उठाया, आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके लिए जवाब था? सबको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जवाब दे दिया और रिया को क्या, सबको, मैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूं उनको भी, सबको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जवाब दे दिया। मुंबई की पुलिस को भी जवाब मिल गया और पुलिस के पैरवीकार जो लोग थे उनको भी जवाब मिल गया और रिया जी को भी जवाब मिल गया। और जो चैनलों में बैठ करके लंबी लंबी बहसें किया करते थे लीगल बैटल में जा करके, वो सबको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जवाब दिया, बहुत अच्छे तरह से जवाब दिया। मुझे इस बात की खुशी है। अब एक ही प्रार्थना हम लोगों को करनी चाहिए कि सीबीआई जल्द से जल्द इस पूरे मामले का पर्दाफाश करे, जड़ में जाकर के तहकीकात करे और इसके भीतर जो भी गड़बड़ है उसको खोद करके निकाले और दोषी लोगों को कानून के परिधि में लाए। गुप्तेश्वर जी, सुशांत सिंह बिहार के थे, बिहार के बच्चे थे, आपने उनके परिवार की आवाज उठाई, आज के दिन उनके परिवार से क्या कहेंगे आप? मैं तो कहूंगा, मैं तो शुरू में कहा कि सुशांत को न्याय दिलाने के लिए जरूरत पड़े तो कोई रिस्क लूंगा। गाली खाया, गाली आपने देखा, आपने पूरे देश ने देखा, आलोचना मैंने बर्दाश्त किया, गाली मैंने बर्दाश्त किया, मैं गोली खाने के लिए तैयार हूं, नौकरी में कहा जरूरत पड़ेगी तो नौकरी छोड़ने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन सुशांत के मामले को अंतिम मुकाम तक पहुंचाए बिना मैं दम नहीं लूंगा। यह मैंने हर जगह कहा, आज भी कह रहा हूं।
गुप्तेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत के साथ जुड़ने के लिए। ये आपके लिए भी व्यक्तिगत रूप से जीत है, क्योंकि आपने इस मामले को उठाया, आप पर सवाल उठे, बहुत से आरोप लगे, लेकिन आज उन सभी आरोपों को और सवालों को जवाब मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत के साथ आज महाभारत में जुड़ने के लिए। मैं शुरुआत आज महाभारत की सीधे कर रही हूं स्मिता पारिक के साथ। स्मिता जी, जो सबसे पहले सुशांत की दोस्त सामने आई और उन्होंने कहा कि सुशांत ने किस तरह से उनके साथ बातें शेयर की हैं। स्मिता पारिक शायद अभी हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं, लेकिन मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि जिन लोगों ने सुशांत की आवाज रखी, स्मिता आप मुझे सुन पा रही है? जिन लोगों ने सुशांत की आवाज रखी, आवाज बने, आज उन लोगों को इस बात की खुशी होगी कि उनकी बात सुनी है सर्वोच्च न्यायालय ने। स्मिता जी, आपने कहा था कि किस तरह सुशांत ने आपसे कई बातें साझा की, आपको कई बातें बताई, आज कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बहुत मिक्स फीलिंग है। जैसा जो सुबह मेरा एकदम आउटबर्स्ट था, एकदम खुशी का ठिकाना नहीं था कि ओह गॉड, इस देश में न्याय है अभी। और दुख इस बात का भी था कि जिसकी न्याय की लड़ाई है, हमने किस कॉस्ट पे ये न्याय की लड़ाई मिलेगी, किस कॉस्ट पे ये क्रांति हो रही है। ये कॉस्ट बहुत बड़ी है, ये जो हम कीमत चुका रहे हैं इस बहुत बड़ी क्रांति के लिए, ये बहुत बड़ी कॉस्ट है। बट इस बात की खुशी है कि जाने के बावजूद इतने चिराग रोशन करके गए हैं सुशांत, इतनी एक ऐसी मशाल जला कर गए हैं जो निरंतर जलती रहेगी। और आई थिंक अब जो लोग नेपोटिज्म करते हैं, या जो लोग पार्शियलिटी या ग्रुपिज्म करते हैं, या जिन लोगों ने उसे बाइपोलर, हेलुसिनेट करता है, मेंटल पेशेंट है, जो साबित किया है, आई एम श्योर उन सब के मुंह पर एक करारा तमाचा है आज ये, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं मानते कि वो बाइपोलर था। वो लोग बाइपोलर हैं जिन्होंने उसे बाइपोलर साबित करने की कोशिश की है। और आप जरूर चेक भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से किसी को आइसोलेट करना, इस तरह से जबरदस्ती दवाइयां देना, ओवरडोज देना, ये तो कोई बहुत ही पजेस्ड या ऑब्सेस्ड बंदा ही कर सकता है, राइट? बिल्कुल सही कह रही है आप स्मिता, बिल्कुल सही कह रही है। और मुझे इस बात का गर्व है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर, रिपब्लिक भारत पर, महाभारत में मैंने आपकी आवाज उठाई, गणेश की, अंकित, हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पर 3 ऐसे लोग हैं जो सुशांत से जुड़े रहे, जो सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में उनसे जुड़े रहे, उनके करीबी रहे, उनकी आवाज उठाई। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो कहीं ना कहीं इन लोगों की जीत है। मैं सबसे पहले, मैं अंकित आपके पास आ रही हूं। आप तो लगातार बोलते आए हैं कि आपने कभी सुशांत को ऐसा नहीं देखा जिस तरह से बनाया गया। आज सीबीआई की जांच का दरवाजा खोलकर सुप्रीम कोर्ट ने उस जांच को सामने रखने को हरी झंडी दे दी, जिस पर आप लगातार बोलते आए। यस मैडम, मुझे खुशी है, बहुत अच्छी खुशी है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि सीबीआई जांच होगी, तो मुझे बहुत खुशी हुआ। और जो कातिल है अभी, जो भाग रहे इधर से उधर कायरता के जैसे, और जो सवाल उठा रहे हैं, जो अगेंस्ट में जो सवाल उठा रहे हैं, तो अभी सबका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और वो सलाखों के पीछे जाएंगे सीबीआई सर से। और उम्मीद भी है मुझे कि जल्द से जल्द कातिल पकड़ा जाए। और आज मैं बहुत खुश हूँ और ताली भी बजाने का इच्छा कर रहा मुझे। एंड सैल्यूट है सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही कहा आपने, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और आज आप ताली बजा रहे हैं, पर यह सिर्फ शुरुआत है गणेश। मुझे लग रहा है कि जब उन्होंने ताली बजाई तो स्मिता के चेहरे पर मुस्कान आई, आपने भी एक मुस्कुराहट बिखेरी, क्योंकि आप लोगों को लगा कि जिस सुशांत को आप जानते थे, जिस सुशांत के आप करीब रहे, जिस सुशांत से आप जुड़े रहे, उनको इंसाफ की राह अब पास नजर आ रही है। ये वाकई में महाभारत का युद्ध है। उन्होंने सारे साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज कर लिया, समझाने की कोशिश की, दाम दे के खरीदने की कोशिश की, भेद डाल के उन्होंने परिवार को अलग करने की कोशिश की, हमको धमकाने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, लेकिन सारे काम बेकार। यहाँ सिर्फ सत्य की ही जीत होगी, सुशांत की जीत होगी, सारे देश की जनता की जीत होगी। ये सीबीआई जांच करके रहेगी।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोगों के साथ मुझे भी मैं भी हाथ जोड़कर ये ताली बजाना चाहती हूँ, मैं भी सल्यूट करना चाहती हूँ, क्योंकि अंकित कर रहे हैं, गणेश कर रहे हैं, स्मिता कर रही हैं। स्मिता, मुझे लगता है कि आज के दिन आप सब हमारे साथ जुड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आप लोगों ने रिपब्लिक के साथ मिलकर बातें आगे रखी हैं। हम लोगों ने आप सबसे जुड़े, आपसे बात रखी, हमने इस इन्वेस्टिगेशन को आगे रखा, और उसमें एक बड़ा रोल आप लोगों का है। स्मिता, मैं आज के दिन चाहूंगी आपसे, जब सुशांत ने बात की तो क्या कुछ कहा, एक बार आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं, क्योंकि हम सुशांत के लिए इस लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं। यह सिर्फ एक पड़ाव भर है। देखिए, सुशांत और मैं जिस बॉन्डिंग में जुड़े थे, वो बॉन्डिंग was like soulmates। हर एक लेवल पे हम लोगों की एक बॉन्डिंग थी, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे जिंदगी की फिलॉसफी हो, या फिर ब्रोकन हार्ट की बातें हो। हम दोनों अपने अपने ब्रोकन हार्ट की बात किया करते थे और हम एक ही पेज पर होते थे। लेकिन ये जो सिलसिला है वो बहुत ज्यादा चल नहीं पाया, क्योंकि जब से उनके लाइफ में रिया चक्रवर्ती एंड पूरी फैमिली एंटर हुई, धीरे से हमारे मिलने का सिलसिला, कॉल्स का सिलसिला, एसएमएस का सिलसिला बंद होता रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जिंदगी में भी कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी बड़ी साजिश का शिकार हो जाएगा। ये बंदा इतना भोला भाला मासूम एक नन्हे बच्चे की तरह था। मैंने उन्हें खुद पूछा था कि तुम ये दो पर्सनालिटी कैसे हैंडल करते हो। यहाँ तो एक इतना इंटेलेक्चुअल, हाई लेवल का इंटेलेक्चुअल बंदा, और एकदम अंदर एक मासूम छोटा सा बच्चा जो एक एंकर ढूंढ रहा था अपनी जिंदगी में। तो इश्क में जो वो नाकाम रहा अपनी जिंदगी, और उसमें वो एंकर ढूंढ रहा था, उससे गलती हो गई। जी स्मिता, मैं आपको रोक रही हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख बोल रहे हैं, उस पर मुझे जाना होगा। एक बार वहां चलते हैं। लिखा है कि मुंबई पुलिस ने जो सुशांत सिंह के केस का जो इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें बड़े प्रोफेशनली किया, कोई भी दोष वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। बहुत ही सही तरीके से मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। इस प्रकार का साफ जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसमें उन्होंने लिखा है। उसी प्रकार आप सभी को बताया कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनका जो संविधान है उसमें फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, या संघ राज्य के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है या बड़े बड़े जो थिंकर्स है, उन्होंने इसके बारे में आगे चल के विचार मंथन करने की जरूरत है, ऐसा भी मैं समझता हूँ। एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस ने बोला है कि वो कंडक्ट करेंगे। 174 में उनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यू करेंगे, जैसे जजमेंट में जो तो आपने सुना, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख कह रहे हैं कि सीबीआई जांच में सहयोग करेंगे। अनिल देशमुख सीबीआई जांच में सहयोग करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें याद है कि सुबह जिस तरह संजय राउत का बयान आया, उन्होंने कहा मुंबई पुलिस के खिलाफ षड्यंत्र है। संजय राउत की भाषा किस तरह से बदली है, मैं उस पर भी बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं संजय गुप्ता। अब मुंबई पुलिस सहयोग करेगी, इतने दिन से क्या कर रही थी संजय गुप्ता? अब तो सहयोग करेगी, करना पड़ेगा। वो सारे सबूत, वो सारे एविडेंस देने पड़ेंगे सीबीआई को, जो अभी तक नहीं दे रहे थे। वो सारे डिजिटल एविडेंस जो अभी तक नहीं दे रहे थे, वो अब सब एक एक करके सामने रखने होंगे। उनका इस्तेमाल अगर पुलिस ने खुद कर लिया होता तो शायद जांच में किसी भी व्यक्ति को एक आशा नजर आती जो सुशांत से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो नजर नहीं आई। देखिए, हमारे लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि हमारे लोकतंत्र के अंदर अधिकार डिफाइन किए हुए हैं। हमारे लोकतंत्र के अंदर इस बात के अधिकार डिफाइन किए हैं कि सीबीआई की जांच या तो स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी या माननीय हाई कोर्ट या उच्चतम न्यायालय उसके आदेश करेंगे। तो जो आदेश अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने किए हैं वो बिल्कुल सही है, और उसके अनुसार बिल्कुल सीबीआई को सपोर्ट किया जाएगा। जो भी सही के अलावा कुछ कह नहीं सकते आप। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उन एविडेंसेस को, उन सबूतों को, उन गवाहों को अगर सच के आईने में परख लिया होता सर पहले,
पहले अगर एफआईआर दर्ज करके मामले की तफ्तीश गंभीरता से कर ली होती तो आज शायद वो भरोसा नहीं हटता जो लोगों का भरोसा हट गया है, क्योंकि इस तफ्तीश में सबको साफ नजर आया कि ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, और पहले दिन से नजर आया। सिर्फ जिसे नजर नहीं आया वो मुंबई पुलिस थी। नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए, ऐसा है कि जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उस वक्त उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन को सीक्रेट भी रखना होता है। अब आज सुशांत सिंह जी के केस को सारा देश, सारी दुनिया जानना चाहती है कि सुशांत जी के केस के अंदर क्या पुलिस कर रही है, क्या चल रहा है। लेकिन मुंबई पुलिस के सामने ये भी टारगेट था, थी वो सीक्रेट रखी जा रही थी। वो इन्वेस्टिगेशन तो आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखी, वो इन्वेस्टिगेशन तो आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखी है। अनुजा, मैं आपको लेकर आ रही हूँ बहस में, अनुजा मैं आपको लेकर आ रही हूँ, मैं राजपुंज के पास जाऊंगी। अनुजा, अगर इसी तरह की इन्वेस्टिगेशन अगर सही मायने में गंभीरता से होती तो शायद उस पर सुप्रीम कोर्ट भी भरोसा कर लेता, क्योंकि पूरी की पूरी जो इंक्वायरी की है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इसीलिए मैं इसे जांच नहीं कह सकती। जो इन्होंने पूछताछ की उस पर तो कोर्ट को भी भरोसा नहीं हुआ। की जांच के ऊपर किसी भी तरह का कोई हाथ इस तरह से कोई ऐसा सवाल माननीय उच्चतम न्यायालय ने नहीं उठाया। अनुजा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने संजय गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। आप सुन रहे हैं संजय गुप्ता जी, बहुत बहुत मुबारक आपको। आप तो मेरे साथ मुबारक है, हमको भी मुबारक है। सीबीआई जो देखिए, आपको विश्वास है, हमें भी विश्वास है, और सारा देश सुशांत जी से प्यार करता है। बहुत कुछ बोला, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कैसे शर्मसार हो रहे हैं आप लोगों के मुंह पे जो तमाचे हमने मारे थे अर्नब गोस्वामी के शो पर, जो संविधान में जो है वो होगा। संविधान में मान्य उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार है। बिहार सरकार को अधिकार नहीं था, केंद्र सरकार को अधिकार नहीं था। यही बैठे हुए हैं और अभी भी आप स्पोक्स पर्सन बन के नहीं, तो मतलब क्या करें, हम खड़े हो जाएं? क्या चाहती हैं आप? मतलब संविधान के आदर ना करें, क्या चाहती हैं आप? संजय जी, ये मजाक नहीं चल रहा है। संजय गुप्ता, ये मजाक नहीं चल रहा है। इस मामले को गंभीरता से देखा होता तो शायद आज इस तरह के जवाब आप नहीं दे रहे होते सर। मतलब ये मामले को गंभीरता से आपने देख लिया होता तो आज इस तरह के जवाब आप नहीं देते। खड़े हो जाए, बैठ जाए सर, खड़े होना पड़ेगा। अगर जनता कहेगी, अगर जनता बिठाना चाहेगी तो बिठाएगी, अगर जनता खड़ा करना चाहेगी तो खड़ा करेगी। और आज आपने देख लिया कि जब देश एक साथ आता है किसी मुहिम को लेकर तो क्या होता है। आज आपने देख लिया, इसलिए खड़े रहने बैठ जाने वाले मजाक मत करिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है। राजपुंज जी को लीजिए, मैं तरुण खन्ना के पास भी जा रही हूँ। आपको अनुजा ने ठीक कहा कि आपको सबसे पहले तो मुझे भी कांग्रेचुलेट करना चाहिए था, क्योंकि आपने जिस तरह से बार-बार आकर डिफेंड करने की कोशिश की उसे जिसके पास कोई डिफेंस नहीं था। हमारे संविधान का नियम ही है, उसके लिए तो सही कांग्रेचुलेट किया अनुजा ने आपको कि जब किसी जो 4 लोगों को किसी चीज से जब संतुष्टि नहीं होती तो उसके लिए मापदंड है। उच्चतम न्यायालय को अधिकार है सीबीआई को जांच दी जाए। 4 लोगों को संतुष्टि नहीं होती सर, कहिए 4 लोग सिर्फ कुल गिनती के होंगे जो आपके साथ होंगे। इस वक्त 4 लोग, हम सब भारी हैं, ये याद रखिएगा। 4 लोग के ऊपर, इसलिए कहने की बात होती है, ये नहीं कहने की बात होती है तो कहने की बात ठीक करिए सर। आप उल्टा बोल रहे हैं। सिर्फ 4 लोग आपके साथ खड़े थे। इस बात का कोई विरोध थोड़ी कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होगी। एक बात और कहूंगी, इस बात का विरोध नहीं है, इसका स्वागत है। सीबीआई जांच का स्वागत है। बोलिए अनुजा, बोलिए। या तो हम इस बात का स्वागत ना कर रहे हो। संजय गुप्ता, प्लीज कीप क्वाइट नाउ, कीप क्वाइट फॉर अ मिनट। अंकित और गणेश को प्लीज विटनेस प्रोटेक्शन दी जाए। आप धमकाइए मत मुझे, आप ये भी एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी चीजें हैं कि जिस तरीके से, क्योंकि विटनेस प्रोटेक्शन देनी सबको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सीबीआई की जांच है, सीबीआई में भी इस बात को कह सकते हैं, तो सीबीआई की प्रोटेक्शन आगे चल पाएगी, मृत्युंजय जी चीजें सामने आएगी। मैं मृत्युंजय जी के पास जा रही हूँ। अनुजा ने बिल्कुल सही कहा है, प्रोटेक्शन मिले गणेश को, प्रोटेक्शन मिले अंकित को। बात अब ये सीबीआई को भी कहते हैं, स्मिता हमारे साथ है, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने आवाज उठाई, उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। मैं मृत्युंजय जी के पास जा रही हूँ। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मृत्युंजय जी। बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, बिल्कुल सही किया, ये कहा आज सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल सही किया। तो जो आरोप बिहार पुलिस पर लग रहे थे आज उन्हें सिरे से खारिज किया। मृत्युंजय जी,
सुचिता जी सत्यमेव जयता भारत का आदर्श वाक्य है और इसका यही अर्थ होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। और इस जीत में अहम भूमिका मैं कहना चाहता हूं कि रिपब्लिक मीडिया को, अर्णव गोस्वामी को, सुचिता जी आपको, बिहार के संपादक प्रकाश जी, तमाम लोग, देश के अवाम के लोग, बिहार सरकार की, बिहार की पुलिस की ये बहुत बड़ी मुहिम की जीत है। और मैं कह सकता हूं कि आज के डेट में लोकतंत्र और कानून दोनों मजबूत हुआ है। 135 करोड़ भारतीय का लोकतंत्र के पर विश्वास बढ़ा है, कानून पर विश्वास बढ़ा है। और जो मुंबई की सरकार, मुंबई की पुलिस बिहार के पुलिस के साथ की, बिहार के FIR को नकार रही थी, बिहार के CBI जांच को नकार रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम मोहर लगा। आज उन लोगों को पश्चाताप करना चाहिए कि मैं गलत कर रहा था। अब पूरे देश से और रिपब्लिक भारत से सारे लोग सुशांत के परिवार से माफी मांगना चाहिए और माफी मांगने के साथ कहना चाहिए कि मैं CBI का स्वागत कर रहे थे और स्वागत करके हर जांच के बिंदु पर साथ देंगे। कई हम मुद्दे आएंगे। सुचिता जी, CBI जो जांच करेगी, मृत्युंजय जी जांच करेगी तो कई लोग टावर लोकेशन आएंगे, फंसेंगे, बड़े बड़े चेहरे पे नकाब होंगे। ये तो प्रथम अभियान है। अभी कई ऐसे चीज आएंगे जो मीडिया के पास था वो CBI के पास जाएगा। मैं सबसे बड़ी बात में मृत्युंजय जी की बात उठा रही हूँ। राजपुंज, आज के दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा CBI जांच हो, आज के दिन मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि परिवार से आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। जिन परिवार पर जो अनर्गल आरोप लगाए, परिवार पर जिस तरह से मर्यादा लांघकर बातें कही गई, उन पर माफी मांगनी चाहिए। राजपुंज, सुचारिता जी, देखिए, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपकी मुहिम आज पूरे हिंदुस्तान से पूरे विश्व तक पहुंची। नहीं सर, मुझे शुभकामनाएं क्यों, खुद को क्यों नहीं? आप नहीं जानते, आप नहीं चाहते सुशांत की मुहिम, सुशांत का सच सामने आए, सुशांत की मौत का सच सामने आए। सुशांत जी के परिवार को सुनिए तो सही, मैं भी यही चाहता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ। कहिए कि आप भी खुश हैं, आप भी बोलिए कि मैं भी खुश हूँ। सुनिए, मैं यही कहता आ रहा हूँ जी, बिल्कुल नहीं, सब पूरा देश खुश है। उसमें क्या है? न्याय चाहिए, न्याय प्रक्रिया बिल्कुल सही होनी चाहिए और मुजरिम जो है कटघरे के पीछे होना चाहिए। यही मृत्युंजय जी चाहते हैं, यही सुचारिता जी चाहती हैं, यही पूरा विश्व चाहता है, यही अनुजीजा जी चाहती हैं और ये पूरा बस यही मुंबई पुलिस नहीं चाह रही, यही हम भी चाहते हैं। मुंबई पुलिस नहीं चाह रही, कोई संशय नहीं। सर, मुंबई पुलिस नहीं चाह रही, क्यों नहीं चाह रही थी? मैं पूछूं आपसे, आज जब ये कहा गया कि मुंबई पुलिस केस ट्रांसफर करे CBI को और जो भी इससे केस रिलेटेड होगा, FIR रिलेटेड होगी, सब जाएंगे CBI के पास, ये भी कहा है। ये कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट है मुंबई पुलिस के लिए, मुझे ये बताइए। यानी ये माना गया कि जो इन्वेस्टिगेशन थी वो ठीक नहीं हुई थी। किसी की मैं पहले कह दूं, नहीं सुचारिता जी, ये हार और जीत नहीं है, ये महाभारत है और यदा यदा ही धर्मस्य, तो उसमें कोई नहीं सर, पूरा हार और जीत तो है, यहाँ पे बहुत सारे लोग, हार और जीत तो है, यही कहूंगा, हार और जीत तो है, ये आप गलत कह रहे हैं। सच की जीत है और साजिश की हार है इस देश में। सुप्रीम कोर्ट, सच की जीत और साजिश की हार, सच की जीत और साजिश की हार, हार और जीत तो है। मैं अंकित पर आ रही हूँ, मैं अंकित के पास आ रही हूँ, अंकित को लूंगी। गणेश स्मिता पारेख, ये वो लोग हैं जो जुड़े रहे हैं सुशांत से और सुशांत को करीब से जानते रहे। अंकित, हार और जीत क्यों नहीं है आज हार और जीत क्यों नहीं है? सच की जीत है, साजिश की हार है। गोल घुमा रहे, सब गोल घुमा रहे। ये केस में इनको मजाक बना के रख दिया है। हाँ, ये केस को एकदम मजाक बना के रख दिया है इन लोगों ने। हाँ, अभी जो बात कर रहे हो ना संविधान की, हाँ, और बोल रहे हो आपकी जीत हुई, क्यों? आपकी जीत नहीं है, संविधान की जीत आपकी जीत नहीं है, सबकी जीत है। आपके बोलने में समझ में आता है कि आप अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अपनी हार इसको समझ रहे हो, मतलब आप संविधान के खिलाफ थे, मतलब आपने केस को दबाया। एक्सेप्ट करो, पब्लिक के सामने माफी मांगो उनके परिवार से। पुलिस चाहती नहीं है, ये पुलिस चाहती नहीं है ये सब करने के लिए इन्वेस्टिगेशन, तो क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये केस में मजाक करके रखा हुआ क्या आप लोगों ने? मजाक करके रखा हुआ है। इंसाफ मिलना चाहिए, क्यों नहीं इंसाफ मिलनी चाहिए? आप लोग क्या ये CBI आएंगे तो क्या उनको क्वारंटाइन में ठप्पा मार के रख देंगे क्या? DGP आएंगे उनको ठप्पा मार के क्वारंटाइन में रख देंगे क्या? आप लोगों को अकल नहीं है, समझ में नहीं आता।
अंकित मैं आराम से एक मिनट, आपसे ज्यादा सुशांत जी के परिवार को हुई है, उनके पिताजी को हुई है, उनके परिवार को हुई है, उनके पिताजी उनकी बहनों ने खोया अपना भाई। आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो टच में भी नहीं थे। पूरे आप क्या बात कर रहे हैं? बहनों ने अपना भाई खोया, कितना बड़ा हादसा हुआ उनके साथ, उनके परिवार के साथ। आप क्या बोल रहे हैं? परिवार को नहीं, पूरे देश को। एक मिनट सुनिए, पूरे देश को नहीं, आप ये बात परिवार को नहीं, राजपूत जी आप ये बात कैसे कह सकते हैं? राजपूत जी आप ये बात कैसे कह सकते हैं? आप तो ये कहेंगे कि सुशांत के करोड़ों फैंस को क्यों तकलीफ हुई है, वो तो कभी नहीं मिले सुशांत से, ये क्या तर्क है? देखिए अब आप ये बोलिए कि सुशांत के फैंस तो कभी नहीं मिले उनसे, उनको कैसे दर्द है? नहीं, ये तर्क ही खारिज करती हूँ मैं सर, ये तर्क तो खारिज करती हूँ मैं, जो देखेगा वो इसे खारिज करेगा। नहीं सुशांता जी, हम सब ने सुशांत को खोया है। आपको खाली केस में मजाक बन के रखा हुआ है। अभिनेता है, बस यही समझते रहिए। अमर रहता है। आपको क्या समझते हैं? भारतवर्ष को पूरा तकलीफ हुई है उनको डेथ होने पे। नहीं, आप कुछ नहीं, आराम से नहीं है, बात को आराम से कहिए। कुछ नहीं है, आपको खाली बेवजह गोल घुमाते रहते हैं, खाली चक्की वो आराम से कैसे कहें? जिन्हें धमकियां मिली वो आराम से कैसे कहेंगे? जिन्हें धमकियां मिली इस मामले में सच बोलने के लिए वो आराम से कैसे कहेंगे? धमकी दी रही है, जॉब मेरा छूट गया है, सुचारिता जी क्या छूट गई है, धमकी मिल रही है, रोज पे आ गए हूँ, तब भी मैं लड़ रहा हूँ। आपका आदर कर रहे हैं, आपका सत्कार कर रहे हैं, आपके सुन रहे हैं, बोल रहे हो। तो फिर ये कहिए कि ये जीत सबकी जीत है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि परिवार जो बात मृत्युंजय जी ने कही कि ये परिवार से माफी मांगने का दिन है जिन पर अनर्गल आरोप लगाए गए। मैं तरुण खन्ना के पास जा रही हूँ, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तरुण। एक मिनट रुक जाइए राजपुंज जी, मैं विकास गुप्ता को भी लूंगी, विकास गुप्ता को लीजिए। तरुण खन्ना के पास मैं जा रही हूँ। तरुण जी इस पूरे मामले में अब सीबीआई जांच की बात कही जा रही। अब सीबीआई जांच होगी और सीबीआई जांच में किस पर आंच होगी, मैं तो ये पूछ रही हूं। बड़ा सवाल मैं ये पूछ रही हूं कि कौन कौन उस आंच के दायरे में आएंगे। गणेश, मुझे बताया जा रहा है तरुण हमारे साथ नहीं है अभी। गणेश, यस, कौन कौन आएगा उस आंच के दायरे में गणेश? अभी जिन लोगों ने रोका है जिन लोगों ने सीबीआई जांच रोकी है उन्हीं को डर था, मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया जब उनको डर था। और डर था इसका मतलब ये भी निकलता है कि सीबीआई उनको पकड़ेगी, तभी उनको डर था। सीबीआई उनके हाथ में नहीं है, जैसे मुंबई पुलिस उनके हाथ में थी। अभी जब जेल के अंदर जाएंगे तब ये महाभारत रखना, तब मैं तुमको पूछूंगा कि सारा इतने गलत काम तुमने क्यों किए, इतने गलत। आज तुम अपनी हार एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो, परिवार वालों से माफी भी नहीं मांगोगे, बल्कि यहां उठ के हमको ही जवाब दोगे। कैसे आदमी हो तुम? स्मिता पारेख, मैं स्मिता के पास जा रही हूँ। स्मिता अभी और ऊपर से बात कर रहे हो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जो शब्दों का इस्तेमाल करें उनको कर्म में पहले ढाल ले राजपुंजी, बस इतना ही गणेश कह रहे हैं। कर्मों में ढाल कर बोलेंगे तो शब्दों का अर्थ सार्थक होगा। स्मिता देखिए, स्मिता आज के दिन जब परिवार से माफी मांगने की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि परिवार से माफी। एक मिनट स्मिता की बात करेंगे। स्मिता राजपुंजी जो हो रहा है उनकी फैमिली को हो रहा है। कमाल करते हैं आप आईने में शक्ल तो देखेंगे ना कभी। आप अपने जमीर से तो बात करेंगे। राजकुंज जी जो भी नाम है आपका, आई डोंट नो, आप कभी तो आपका भी कोई अपना इसी तरह की कोई दुख दर्द से जब गुजरेगा तब आप बोलिएगा कि ये पब्लिक का दुख नहीं, सिर्फ मेरा दुख है। उनकी बहनें, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनेंगी आप? मेरी बात सुनिए। आपको निहायत ही शर्म आनी चाहिए इस वक्त। अगर आपकी फैमिली है और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो प्लीज प्रे कीजिए कि मिलियंस ऑफ फैंस ऑफ सुशांत को आप हर्ट मत कीजिए, जिन्होंने 62 डेज से न सोए हैं, न ठीक से चैन की सांस लिए, और आप कह रहे हो कि हमारा दर्द नहीं। बारे में सोचे, मैंने सिर्फ उनको ये बोला अपनी शब्दावली। अरे शर्म कीजिए आप लोग, प्लीज शर्म कीजिए आप लोग। ये मुखौटे उतारिए, हद हो चुकी है। स्मिता न जाने कितने मुखौटे हैं, लेकिन कोरोना स्मिता न जाने कितने मुखौटे हैं, कब उतरेंगे। लेकिन ये मैं जैसा कह रही हूँ मुहिम अभी जारी है। ये एक पड़ाव भर था, मुखौटे तो अभी उतारने हैं। सुचारिता जी मैं तो रुक जाइए राजपुंजी, एक मिनट रुकिए ना, रुकिए आप, शुभकामनाएं दे रहा था कि आप रुकिए। अनुजा बोलिए, एक मिनट रुकिए, अनुजा बोलिए, कितने मुखौटे उतारने अनुजा? राजपूत जी एक बात बताइए, आज आपको याद
नहीं राजपूत जी, आज आपको याद आ गया कि भाइयों का की बहनें भी है, बहनों का भाई खो गया, आज आपको याद आ गया सीबीआई की इंक्वायरी के बाद। अब जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, इतने टाइम से जब आप मेरे साथ बैठे थे तब तो आप बहुत जोर जोर से बोल रहे थे और बहुत कुछ ही बोल रहे थे। आज आपको ये भी याद आ गया कि उनकी कोई फैमिली भी है। नहीं राजपूत जी, आज आपको याद आ गया कि उनकी कोई फैमिली भी है। आप लोग घोंसलेबाज हो, आप स्प्लिट पर्सनालिटी हो, आप लोग एक्चुअली आप लोग को यही नहीं पता कि किस तरफ रहना है, आप लोग को यही नहीं पता किस तरफ रहना है। अब आप ये बताइए, आप अपनी पार्टी में दिखाते मुंह कैसे दिखाते हैं? आप लोग अपनी पार्टी में मुंह कैसे दिखाते हैं? आपको यही नहीं पता कि आप लोग इस शो में बैठे किस लिए है? आपको खुद समझना चाहिए कि आपके ऊपर हम सब भारी हो चुके हैं। राजपूत जी, आप स्मिता को इसलिए डरा और धमका रहे हैं क्योंकि उसकी आवाज इतनी बुलंद नहीं है। ये याद रखिएगा कि आप मेरे साथ और मेरी आवाज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते और मेरे तख्तों के ऊपर तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते। तो राजपूत जी, इसलिए बेटर है कि जिस जगह पर आप हैं उससे ऊपर चढ़ने की जरूरत मत कीजिए। और कभी भी, और लिसन टू मी, और कभी भी आप राजपूत की बहनों के बारे में बात मत कीजिए। आप लोग को इन्वेस्टिगेशन करवाना ही नहीं। मैं एक चीज कहूंगी, सुनिए। सब कुछ सामने आर पार हो रहा है, क्या कह रही है? एक मिनट राज जी सुनिए, राज जी सुनिए। सबसे पहले तो आपने जो शुभकामनाएं दी हमें, मैं तो वो शुभकामनाएं लूंगी। सब रिपब्लिक भारत के दर्शक लेंगे, देश के लोग लेंगे, लेकिन वो शुभकामनाएं सिर्फ हमारी नहीं है सर, आपके लिए भी है, क्योंकि इस मामले में सत्य उजागर हो। ये सिर्फ क्या हम चाह रहे हैं? ये आप नहीं चाह रहे? ये आप नहीं चाह रहे हैं क्या? दूसरी बात मैं स्मिता को लेना चाह रही हूँ। स्मिता अगर हमारे साथ है, एक मिनट रुक जाइए संजय गुप्ता जी। स्मिता को मैं ले रही हूँ। आवाज बुलंद हो ना हो, हौसला बुलंद होना चाहिए सच को सामने लाने का, और वो हौसला स्मिता पारेख ने दिखाया है। स्मिता पारेख तब सामने आई जब कोई सामने नहीं आ रहा था, और स्मिता ने आकर बात रखी कि सुशांत ने किस तरह से उनके साथ कई बातें साझा की, इसीलिए हौसला बुलंद है उनका। मुझे आवाज पर नहीं जाना है स्मिता, मैं चाहूंगी कि आज आप सुशांत की आवाज बने, उनके परिवार की आवाज बने। स्मिता। बिल्कुल, और मैं उनके परिवार की आवाज बनकर ही अभी तक बात कर रही हूँ। बिकॉज ऐसा जब हादसा किसी परिवार के साथ हो जाता है तो ये जो महाशय है, इनका नाम मुझे याद नहीं हो रहा है, सॉरी, बट ये तो सोच भी नहीं सकते क्योंकि ये लोग सब इतने प्रैक्टिकल लोग हैं जो मास्क पहनते हैं डे टू डे जिंदगी में। एक तरफ आपको तो बधाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये लड़ाई तो सिर्फ उनकी फैमिली की है, उनकी बहनों को लॉस हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप देखिए इधर किस तरह से गणेश और अंकित मतलब आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत से सिर्फ आप लोग ही प्यार करते हैं। ठीक है, आपका विश्वास मुंबई पुलिस पर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सुशांत सिंह राजपूत के कोई खिलाफ है। सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ तो कोई भी नहीं है इस देश के अंदर। आपका विश्वास ही नहीं जमता मुंबई संजय गुप्ता, क्यों ना कहे ऐसा? ये लगने की तो बात है। ऐसा गणेश क्यों ना कहे ऐसा? स्मिता पारेख क्यों नहीं कहेंगी? क्योंकि उन्होंने सुशांत के हक में आवाज बुलंद की है। आपको धमकियां मिली क्या सुशांत? आपको मिली क्या धमकियां संजय जी? आपको मिली? आपने सुशांत के हक में आवाज उठाई? आपने उठाई? अगर नहीं उठाई तो आज भी खामोश रहिए, क्योंकि आपने तो खामोशी ही बरती है ना। आपने तो खामोशी बरती है, खामोश करने की कोशिश की, तो आज भी खामोश रहिए। आपने यही किया। विकास गुप्ता, विकास जी मुझे मैं माफी चाह रही हूँ, बहुत देर से आ रही हूँ आपके पास। विकास गुप्ता एक मिनट रुक जाइए। जो खामोश रहे इतने दिन, उन्हें आज तो बिल्कुल ही खामोश रहना चाहिए। नहीं, आप खाली नहीं कुछ नहीं, आप लोग खाली गोल गोल घुमा रहे हैं। आप लोग गोल गोल घुमा रहे हैं, खाली वो जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहे हैं, बस गोल गोल घुमा रहे हैं। अंकित कह रहे हैं विकास नहीं देना चाहते, इन्वेस्टिगेशन बंद कराना चाहते हैं। क्यों कर रहे हैं? अभी भी इज्जत बचानी है तो सारे के सारे एविडेंस सही तरीके से सीबीआई के हाथ में दीजिए। जो बची कुची है ना 0.1%, वो इज्जत बच जाएगी सरकार और मुंबई पुलिस की। कर दीजिए, इतने बेशर्म भी मत बनना कि लोग रोड पे आ जाए। कायर है आप लोग, कायर। क्यों ऐसा कर रहे हैं? कायर है। विकास गुप्ता, इंसाफ तो दिलाइए। क्यों नहीं दिलाते आप लोग इंसाफ? विकास जी, जो सारे एविडेंस लिमिट के बाहर हो गया तब लोगों को उतरना पड़ा जंग में। अब पूरी तरह से सहयोग करना होगा। पहले कर लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। विकास जी, नहीं आती नौबत। सुजाता की दो बातें नहीं आती कि देश के
अंकित जरा 60 सेकंड मुझे भी बोलने दो, कोई बात नहीं। सुजाता जी, ये देश में पहला ऐसा केस नहीं है जो स्टेट पुलिस से लेकर के सीबीआई को दिया गया है। तो अगर तमाम इतने वर्षों में हम देखेंगे तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब इन्वेस्टिगेशन से कोई पार्टी सहमत नहीं हुई या उसका विश्वास नहीं हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट या अपनी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में गए और उसमें केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया। तो ये कोई बहुत अभूतपूर्व बात नहीं है कि ये कोई पहली बार ऐसी बात हो रही है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल पे आपके साथ भी था और मैंने कहा था कि सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेट करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस अब मैं इतना ही चाहूँगा कि आने वाले वक्त में सीबीआई निष्पक्ष जांच करे और जो एक मीडिया ट्रायल की तरह है कि विटनेसेस को स्टूडियो में बुला करके उनका टेस्टमनी कराना, उनको क्रॉस एग्जामिन कराना, शायद ये चीज़ें अब मीडिया चैनल्स को इसका सहयोग सीबीआई के साथ करना चाहिए। अब ये चैनल्स में ये चीजें ना करके हमें सीबीआई। विकास जी, मुझे हैरानी है कि आपने एक बार ये नहीं बोला कि क्या गणेश का, क्या अंकित का बयान मुंबई पुलिस ने लिया। आप उल्टा ये कह रहे हैं कि ये यहाँ आकर कैमरे पर क्यों बोल रहे हैं। क्यों ना बोले? उनको धमकी मिली, उन्हें सिक्योरिटी मिली, उन्होंने फोन किया पुलिस में, उनको सिक्योरिटी मिली। नहीं, आप विकास गुप्ता, आप आज के दिन भी ये सवाल उठा रहे हैं, मुझे हैरानी होती है क्योंकि आप एक समझदार वकील हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते कि एक गवाह जिसको धमकियां मिल रही है। बोलिए अंकित, बोलिए। धमकी मिलने के बाद हम लोग खड़े हुए हैं इंसाफ दिलाने के लिए। कुछ ऐसे हम लोग बेफालतू के पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं चाहिए, क्योंकि न्याय दिला रहे हैं, पुलिस को कंप्लेंट नहीं दिला रहे हैं। धमकी नहीं, मारने के लिए मारने के लिए दरवाजे पे आ गए लोग, मारने के लिए दरवाजे पे आ गए लोग। पुलिस को फोन करते हैं तो पुलिस आती नहीं है, बोलते हैं फायर करो पहले। वही तुमने किया सुशांत के साथ, जब फरवरी में वो अटका हुआ था अंदर, तुमने ले लिया फायर। पहले फायर कैसे करेगा वो? अकल नहीं है तुमको इतनी? दरवाजा बंद है, लोग मारने आए, वही सुशांत की हालत थी, वो अंदर था, वो फंसा हुआ था रिया के साथ। तुमने एफआईआर नहीं ली, तुम्हारा फर्ज है एफआईआर लेने का। अगर कोई मुसीबत में है पहले मदद करो, फिर ये कानूनी कार्रवाई करो। जैसे आदमी हो जवाब दोगे, जवाब करो तुम। बोलिए संजय गुप्ता जी। की बात कर रहे हो संजय जी, वो ये कह रहे हैं शिकायत तो पहले भी की परिवार ने, फरवरी में भी की, तब कौन सी आपने एफआईआर दर्ज कर ली थी जो अब उम्मीद की जा रही है आपसे? तब कौन सी एफआईआर दर्ज कर ली थी? तब कौन सा आपने केस रजिस्टर कर लिया? इसको तो नवंबर से लेके अब तक कोई कंप्लेंट ही नहीं दी किसी भी तरह की। कंप्लेंट दी वो बिहार में दी, मुंबई पुलिस को तो दी नहीं, बल्कि मुंबई पुलिस के पास। इधर बात करो, एक मिनट बात सुन लो। मुंबई पुलिस के साथ सहयोग नहीं करना चाहते, विश्वास ही नहीं था उस पे। बात सुन लो, इस बात का जवाब मैं दूंगा। तमीज से बात कर यार, इतना उछलो मत यार। जैसे सुशांत फंसा हुआ था रिया के साथ, तो कंप्लेंट नहीं कर सकता था एफआईआर, वैसे ही मैं घर के अंदर फंसा था। देखिए, अगर आपने कंप्लेंट, अगर शिकायत, अगर आपने उस समय शिकायत दर्ज की होती तो थोड़ा शायद भरोसा बढ़ता, लेकिन वो भरोसा किस तरह टूट गया है, वो भरोसा किस तरह चकनाचूर हो गया है। अभी भी मौका है, क्योंकि अब तो आपको साक्ष्य और गवाहों को सौंपना ही होगा सीबीआई को, लेकिन वो भरोसा किस तरह चकनाचूर हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोगों का, जनता का इंसाफ में भरोसा बढ़ा है। ये सच की जीत है और वो तमाम साजिशें जो की गई उनकी हार है। लेकिन याद रखना है हमें कि ये सिर्फ एक पड़ाव भर है, अभी लड़ाई जारी है। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।